हमारे एसडी कॉलेज ब्यावर के सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का पुनः स्वागत वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में। और आप जिस तरह से, जिस इत्मीनान से, जिस शांति से, डिसिप्लिन से इन वीडियो श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमें भी उत्साहित करता है और निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। न केवल हमारे रसायन शास्त्र में बल्कि अन्य विषयों में भी वीडियो और पीडीएफ डाले जा रहे हैं, उसका लाभ आपको उठाना है और उठाना चाहिए। तो बच्चों, हम वीडियो लेक्चर के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। और कल जो हमने किया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कल हमने पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। 1834 में हमने बताया था कल कि 1834 में फैराडे ने सबसे पहले वैद्युत अपघटन के संबंध में कुछ नियम या कुछ प्रेक्षणों को संकलित करके उसके आधार पे नियम का प्रतिपादन किया और उन्हीं नियमों को फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो प्रकार के नियम दिए थे। उसमें से पहले नियम को फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और दूसरा नियम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। इस तरह से दो नियम दिए। और आपको बता दें कि उस नियम में ये बताया था फैराडे ने कि for the same electrolyte, the mass of substance deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। कि भाई ये एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वो विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम था। मैथमेटिकली इसको कैसे व्यक्त किया कि भाई m इज प्रोपोर्शनल टू q, तो m इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q और q इक्वल टू IT होता है। तो हमने ये बताया था कि भाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो m इज इक्वल टू ZIT। इस तरह से ये समीकरण बन गई थी। और हमने लास्ट में ये भी कहा था कि Z जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और यदि विद्युत धारा को 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो I की जगह 1 और T की जगह भी 1 रखा वैल्यूज इक्वेशन में, तो m इक्वल टू Z हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। और इसी तरह से सेकंड लॉ भी लिया था, जो कि हम अभी नेक्स्ट श्रृंखला में वापस एक बार रिपीट करेंगे। तो आज ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडे के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन, जो 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 नियम दिए थे फैराडे ने, उनका प्रायोगिक सत्यापन। तो पहला हम आज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज लॉ की श्रृंखला में पहले नियम का सत्यापन करते हैं। कैसे इसको वेरीफाई किया जा सकता है, जो नियम उन्होंने दिया उसको देखते हैं। सो स्क्रीन पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के संबंध में दे रखा है। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, द ट्रूथ ऑफ फैराडेज लॉ, द ट्रूथ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी वेरीफाइड। कैसे वेरीफाइड किया जा सकता है? इसके सत्यता, फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन के प्रथम नियम की सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यापन किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? बाय पासिंग अ करंट ऑफ नोन स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट टाइम्स एंड देन फाइंडिंग आउट द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन ईच केस। फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जा सकता है और उसको करने के लिए एक ज्ञात स्ट्रेंथ की, सामर्थ्य की विद्युत धारा को
भिन्न भिन्न समय के लिए वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करते हैं तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित सिल्वर की मात्रा को फाइंड आउट करके, पता करके इसका सत्यापन किया जा सकता है। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m, the weight of silver deposited by passing current of I amperes for t second in equation 1, the values of electrochemical equivalence, हमने Z लिखा था, यहाँ W लिखा हुआ, Z कहा था, कैन बी कैलकुलेटेड। ये कह रहे हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज m की सब्स्टिट्यूट करके, अब क्या है ये, द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाई पासिंग I एम्पियर की करंट t सेकंड की, समीकरण 1 जो हमने कल निकाली थी उसके अंदर I एम्पियर के सामर्थ्य की विद्युत धारा को t सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित वैद्युत अपघट्य m का मान समीकरण 1 में रखने पर और उसके बाद वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z को कैलकुलेट कर लेते हैं और Z कैलकुलेट करके इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट, लास्ट लाइन में चल रहे हैं हम, क्या प्रेक्षित किया गया, इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ W रिमेन्स कांस्टेंट, इस W की जगह हमने Z कहा था, सो इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ Z, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, सो ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ W रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच केस and is always found to be 0.00118 in case of silver। क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक केस में, सत्यापन के प्रत्येक प्रयोग में Z का मान निश्चित रहता है, ये पाया गया, ये प्रेक्षित किया गया। और क्या पाया, यह मान जो है सिल्वर के लिए हमेशा ही 0.00118 पाया गया। इस केस में क्या पाया गया कि ये प्रेक्षित किया गया कि प्रत्येक केस में, प्रत्येक प्रयोग में जिसमें कि अलग अलग समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी, उन प्रयोगों में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का मान वो कांस्टेंट या स्थिर पाया जाता है और सिल्वर के लिए इसका मान सदैव 0.00118 प्राप्त होता है। तो ये जब सारे केसेस में समान मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपेरिमेंटल सत्यापन हो गया कि भाई जो बात कही जा रही है फैराडे के फर्स्ट लॉ में कि जो निक्षेपित मात्रा है वो इसके वैद्युत धारा के समानुपाती होती है। उसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे क्लियर और तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। तो फर्स्ट लॉ को कैसे किया जाता है, हम पॉइंट वाइज देखें इसमें। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाज टेकन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फैराडे के प्रथम नियम के सत्यापन के लिए सिल्वर क्लोराइड का विलयन लिया जाता है। दूसरा, करंट ऑफ नॉन स्ट्रेंथ वाज पास्ड इन अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का आता था, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर नॉन स्ट्रेंथ करंट है, नॉन ज्ञात सामर्थ्य करंट को इस वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। और मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वाज डिटरमाइंड फॉर ईच टाइमिंग, प्रत्येक समय के लिए इलेक्ट्रोड पर जो सिल्वर या चांदी की जो मात्रा निक्षेपित होती है, जमा होती है, उसको डिटरमाइन कर लिया जाता है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस वाज कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फैराडे के प्रथम नियम के समीकरण में सभी राशियों के मान रख करके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना की जा सकती है, कैलकुलेट किया जा सकता है। I का मान, T का मान और M का मान। तो M इक्वल टू ZIT, तो Z इक्वल टू W/IT है, W की जगह हमने N माना था, इसको तो निकाला जा सकता है। सो कंक्लूजन क्या निकलना है, निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा
इस प्रथम नियम के वैद्युत अपघटन का जो फैराडे का प्रथम नियम, इसके सत्यापन का जो हमने ये प्रयोग किया, इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इट वाज फाउंड एंड ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच टाइमिंग एंड ऑलवेज फाउंड टू बी 0.00118 फॉर सिल्वर। तो ये इसका निष्कर्ष है कि भाई विभिन्न समयों के लिए, टाइमिंग के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस समान रहता है, निश्चित रहता है, स्थिर होता है, और सिल्वर के लिए सदैव ये 0.00118 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रथम नियम का सत्यापन होता है। थैंक यू।